नमस्कार। आज हम स्वागत करेंगे डॉक्टर सोनाली देशमुख का, जो हजारों लाखों पुस्तकों में गढ़ी रहती है दिन भर। तो चलो लाइब्रेरी की ही बात की जाए। सोनाली, वेलकम सोनाली। थैंक यू सो मच। मुझे बताओ, पास लाइब्रेरी और प्रेजेंट लाइब्रेरी, इसका स्वरूप आपको क्या भिन्न लगता है? बहुत बहुत ज्यादा भिन्नता है। अ, बहुत पुराने सालों में जैसे वेद लिखे गए थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, जो इनका जतन करने के लिए एक्चुअली लाइब्रेरी का स्टार्ट हुआ। मतलब शुरुआत वहीं से हुई कि इनको कहीं तो भी सिक्योर करना चाहिए हमारे फ्यूचर लोगों को। पुराने जमाने में क्या था क्या नहीं था, ज्ञान मिलने के लिए, ये क्या पीढ़ी दर पीढ़ी उनको मिलने के लिए। तो ये इतना बड़ा उनका योगदान है। जैसे हमने ये किया है, महाभारत है, रामायण है, तो ये युगों तक पहुंचना चाहिए। हमारी हर पीढ़ी को इसका सम्मान होना चाहिए। और ये जब तक उनको उन तक नहीं पहुंचेगा तो ये सिक्योर और इसको मतलब क्या बोलेंगे हम, उसको संभालने के लिए ऐसे बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट है जो वेदों में लिखे गए हैं, बाइबल है, ऐसे पुराणों में जो लिखा गया है उनको सिक्योर करने के लिए लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। अच्छा। और ये निर्माण सयाजी गायकवाड़ थे, जिन्होंने लाइब्रेरी को कंसेप्ट लाया। उन्होंने उसको डेवलप किया कि हाँ, लाइब्रेरी होना बहुत जरूरी है। अच्छा। इससे ही हम पुस्तकों को या तो नॉलेज दे सकेंगे थ्रू लाइब्रेरी। ओके। अच्छा, अभी तो ऐसा है, ये स्वरूप में क्या फर्क है कि ये पुरानी लाइब्रेरी थी और अभी जो लाइब्रेरी है, हाँ, तो आपको उसमें कुछ डिफरेंस लगता है? बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पुरानी लाइब्रेरी में क्या था कि ये लिमिटेड लोग ही वहां पे जा सकते थे। अच्छा। ये इसका कुछ ये नहीं था कि कोई भी जाओ, कोई भी, सबको एंट्री नहीं थी वहां। ओके। बड़े लोग, ये ही मतलब जो राजे महाराजे, हाँ, उनके लिए ये लाइब्रेरी बनाई गई थी। अच्छा। अभी प्रेजेंट में क्या बोलेंगे, पास्ट का और प्रेजेंट का डिफरेंस इतना है कि लाइब्रेरी को बहुत ज्यादा डेवलप किया गया। हर एक व्यक्ति जो तड़ागार में बोलेंगे हम लोग, जो पढ़ना चाहते हैं, उन तक वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज उनको पहुंचनी चाहिए। इसलिए लाइब्रेरी का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। तो हर गांव में नगर पालिका से भी लाइब्रेरी चलाई जाती है। तो पहले कैसा था कि नगर वाचनालय, अपने अमरावती में जैसे था नगर वाचनालय है, तो वहां पे एडल्ट ही लोग जाते थे बुक्स पढ़ने के लिए। तो जनरल नॉलेज, उनको जनरल बुक्स पढ़ते थे। अभी उसको बहुत सारे डेवलपमेंट किया गया है कि एकेडमिक लाइब्रेरी, रिसर्च लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, ये उसका पार्ट, हर स्कूल लाइब्रेरी है तो उसको पार्ट में सबको सेपरेट किया गया है। फ्युचर लायब्ररी बद्दल तुझा काय कन्सेप्ट आहे? तुला काय वाटतं फ्युचर लायब्ररी कशी असेल? अभी ऐसा है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अभी हम लोग देख रहे हैं ऑनलाइन ई जर्नल से, ई बुक्स, ई थीसिस, जो रिसर्च के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है। लेकिन उनको क्या है कि वो कंसेप्ट डायरेक्ट मिलना, मतलब अगर आप किसी एक टॉपिक पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, नियर अबाउट हम लोग बोल रहे हैं कि थीसिस के लिए उनको 100 रेफरेंसेस चाहिए, लेकिन इतने इंस्टेंट उनको नहीं मिलते। तो इसके लिए उनको लाइब्रेरी आना ही आना पड़ता है। ओके। तो फिर ये रेफरेंसेस उनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। क्या बात है। तो ये प्रोवाइड करने के लिए जरूरी है कि लाइब्रेरियन को भी उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो अब क्या हो रहा है कि उनको जाना पड़ता है लाइब्रेरी जाके। जब तक आप वो थीसिस पूरा नहीं देखेंगे तो उनको वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अभी ये थीसिस भले ही ऑनलाइन आ गए हैं, तो ऑनलाइन भी बहुत सारे लाखों करोड़ों ऑनलाइन थीसिस है। तो उसमें से गिनी चुनी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए एक टॉपिक पे। अगर आपने छोटा सा बोला कि मुझे एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट, इस पे आप रिसर्च कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर का इन्वेस्टमेंट क्या है, इंडिया में बोलो, महाराष्ट्र में बोलो, वे छोटे छोटे पार्ट्स आ रहे हैं ना। तो इसमें अगर आप एग्रीकल्चर का इन्वेस्टमेंट बोलोगे, तो ये टॉपिक पे आपको इंफॉर्मेशन
इंस्टेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे डाटाबेस भी चाहिए ना, हाँ 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 कहाँ पे कितना इन्वेस्ट हो रहा, कौन से फार्मर्स को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा, लॉस हो रहा हाँ है हाँ ना। हाँ हाँ तो हाँ। ये इंफॉर्मेशन देने के लिए लाइब्रेरियन को उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और ओके। अब आपको लाइब्रेरी जाना पड़ रहा है इसके लिए। हम्म। तो ये हो रहा है कि अभी ये लाइब्रेरी आपके घर तक आ रही है। ओह। ये ओके। बहुत जरूरी है कि आप आपके घर में कंफर्टेबली आप अपना रिसर्च कर रहे हैं। आपने एक फॉर्म भरा, हम्म ऑनलाइन फॉर्म भरा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपने जो कुछ भी उसका मिनिमम प्राइस चार्जेस हाँ। चार्जेस है, हम्म सब्सक्रिप्शन बोलेंगे, हम्म। वो अगर आपने दे दिया तो आपको घर पूरी पर। इंफॉर्मेशन घर पे मिल जाएगी। क्या बात है, तो क्या इतना बात डेवलपमेंट अभी फ्यूचर में हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है, नॉट फ्यूचर, है। हाँ फ्यूचर हाँ। में तो और भी बढ़ेगा ये। अभी जो तुम्हारा काम है वहां पे तुम टेक्नोलॉजी यूज कर रही हो, हम्म। तो उसमें कुछ दिक्कतें आ रही है? टेक्नोलॉजी, मैं बोलूंगी कि एडवांटेज भी बहुत है और हाँ। उसमें डिसएडवांटेजेस भी बहुत है। ओके ओके। तो कैसे है ना, वो तोल मोल का भाव है अच्छा अच्छा। एक्चुअली। तो पहले एडवांटेजेस बोलो। हाँ बिल्कुल, कि टेक्नोलॉजी में अभी मतलब एक RFID ये है जिसमें हम लोग पेटेंट भी कर रहे हैं अभी, हम्म RFID का, जो है कि जब बुक्स इशू होने तक, हम्म। बुक्स इशू होने के बाद वो जब तक कबोर्ड में जाएगा, हाँ। वो टेक्नोलॉजी अभी चल रही। मतलब है, हाँ। चालू है, वो अभी चल रही है अभी कि तुमने है। बुक इशू किया और और वो पढ़ के वापस आ गया और आगे जगह वो पे जगह पे गया है। गया। ये टेक्नोलॉजी ये काम कर रही टेक्नोलॉजी है। काम कर रही है अभी, हाँ। RFID इसको बोले। RFID। हाँ। अब ये टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करने के लिए हम लोगों ने पेटेंट डाला है। ओके तो उसमें भी हमें थोड़ा और चाहिए कि ओके और उसमें क्या डेवलप हम लोग कर सकते हैं। तो उसमें हमारा 11 लोगों का ग्रुप है। ओके। उसके लिए गवर्नमेंट का हमको ये भी आया है, सैंक्शन आया है। क्या बात तो है, हम लोग उसमें भी काम कर रहे हैं अभी। क्या तो बात है, ये क्या बात। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, यूज बहुत है। इशू रिटर्न का जो रहता है, हाँ। बुक्स लेना देना, हम्म ये सॉफ्टवेयर्स है। UGC ने इसके भी सॉफ्टवेयर बहुत सारे डेवलप किए हैं। तो उस पे भी चालू है, काम है। हम्म सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, हम्म। लेकिन जो सॉफ्टवेयर कंपनी जो बना रही है ना, हाँ हाँ। उसमें और भी कुछ चाहिए जो हम्म। उसमें नहीं है, जो हम लोगों को चाहिए। कि अच्छा। जैसे आजकल हम लोग मोबाइल में बोल रहे हैं कि इशू, आपका बुक इशू हो गया तो आपके मोबाइल पे आ गया हाँ कि हाँ इशू हो गया। रिटर्न आ गया तो वो भी हम लोग उस हाँ डेट में देख रहे हैं कि हाँ रिटर्न आ गया। हाँ तो ये लिस्ट हमारे पास में रहती कि कितने लोगों के इशू हो रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं, हाँ हाँ है ना। हाँ। ये हम लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं कि हम्म। कितने लोग इशू कर रहे हैं, हाँ रोज का डाटा हम लोग हाँ हाँ। पास रहता है। करेक्ट। तो ये टेक्नोलॉजी काम आ रही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, ये बहुत चार्जेस है इसके। अच्छा। ये कोई भी सॉफ्टवेयर लो तो उसमें एक्सपेंसिव बहुत है, हाँ। जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके। ये थोड़ा सा क्या बोलेंगे, खर्चिक जो अच्छा, खर्चा ज्यादा आता खर्चा है। ज्यादा आ रहा है। ओके जो ओके। ई बुक्स ले रहे हैं उसमें खर्चा ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ। अगर हम लोग 40,000 के बुक्स ले रहे हैं तो यहाँ पे हमको लाखों रुपए उसमें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, ई बुक्स के लिए, ई बुक्स ई के लिए। जर्नल्स के लिए। ओके ओके। लेकिन मटेरियल बहुत मिलता है अच्छा। उसमें। ये भी एक तो फायदा है। एडवांटेज है हाँ और हाँ थोड़ा डिसएडवांटेज हाँ। है। और खर्चीला है। अगर लाइन गई तो फिर आप तो कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं कर मैन्युअली आ सकते। जाते हैं सब हाँ करने हाँ के लिए। हाँ हाँ, हाँ। सबसे तो हाथ में, लॉस, हाँ, हाथ में कुछ नहीं, सिर्फ फिर बुक्स ही लेना बुक से चाहिए। लेना चाहिए और मैनुअली लिखना चाहिए बिल्कुल बस। हाँ बिल्कुल। आप जो अरेंजमेंट करते हैं बुक्स की, हाँ तो उसकी कुछ टेक्निक रहती है, नए कुछ टेक्निक है? हाँ। इसको अब हमारे लाइब्रेरी में DDC मतलब ड्यूअल डेसिमल क्लासिफिकेशन को यूज करते हैं। ओके। ये जो क्लासिफिकेशन है, हाँ हाँ। ये लाइब्रेरी के जनक बोलते हैं उनको, डॉक्टर रंगनाथन। ओके ये एक्चुअली थे प्राध्यापक मैथ्स के, ओके। मद्रास यूनिवर्सिटी में मैथ्स के प्राध्यापक थे। हाँ। उन्होंने लंदन जाकर लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किया वहां पे। ओके उनके मतलब उन्हें लाइब्रेरियन मद्रास के लाइब्रेरियन क्या ये दिया था उनको, पोस्ट दिया था। ओके तो उनको भी नहीं समझ में आया कि अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ओके। क्योंकि लाखों स्टूडेंट के साथ जब वो लोग इंटरेक्ट डील होते कर हैं, रहे हैं, हाँ। तो उनको वो आदत थी। अब हाँ। लाइब्रेरियन को इंटरेक्ट होने के लिए ये कोई चांस नहीं था, तो वो थोड़े से डिप्रेशन में थे और उन्होंने सोचा कि ये मैं इसका राजीनामा दे देता। अच्छा। तो फिर मतलब मद्रास यूनिवर्सिटी ने बोला कि आप उसका ये मत करो, अब हम आपको लंदन में भेज रहे हैं, आप उसका
कोर्स करके आओ, प्रॉपर अगर प्रशिक्षण प्रॉपर लेना। उसका प्रशिक्षण लेके आओ, और अगर आपको लगता है फिर भी आने के बाद में लगता है कि नहीं हाँ, हाँ, इसमें कोई ये नहीं है, तो आप फिर छोड़ दो। हाँ, हाँ, जब लंदन गए तो उन्होंने वहां से सीसी कोलन क्लासिफिकेशन हाँ, वो वहां से वो सीख के आए, उसका उसका प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण फिर, लिया। और उन्हें वहां पे उन्हें पता चला कि नहीं ये भारत में बहुत ज्यादा इसका इम्पोर्टेंस है, ओके, कि ये बहुत आवश्यक है। हाँ, फिर उन्होंने सीसी, डीडीसी, ड्यूअल डेसिमल क्लासिफिकेशन, अच्छा, इसका जो पूरा नॉलेज था वो 000 मतलब 30 कोडिंग टाइप, कोडिंग टाइप के अच्छा, 900 यहाँ अच्छा, तक उसके पूरे सब्जेक्ट, 00 जनरल के लिए ओके, ओके, ये ओके, उसको हाँ, पूरा कोडिंग किया कोडिंग उन्होंने, किया, और हाँ, बाद में इसका फिर टैगिंग करते फिर आप, अभी हम लोग उस टाइप में उसको अरेंज करके हाँ, ओके, ओके, तो वही सर्विस, सिस्टम आप वही फॉलो वही कर रहे वही हैं, सिस्टम। रंगनाथन जी मतलब की, अभी वो भी ऑनलाइन आ गई है सिस्टम, ओके, ऑनलाइन भी उन्होंने जो सॉफ्टवेयर हम्म, बनाए वो उसी कोडिंग में दिए हुए हैं, क्या बात तो है, वो बहुत इजी इजी जाएगा, हो गया इजी हो होगा, गया। राइट, राइट, राइट। वाचन संस्कृति के बारे में आपका क्या है? पढ़ने की जो संस्कृति थी पहले, हाँ, कि बच्चे भी बुक्स लेके पढ़ते थे, छोटे छोटे हम्म, कॉमिक्स रहते थे, कॉमिक्स रहते, अब वो पूरा खत्म हो गया है। हम्म, ना बच्चे, ना बूढ़े, ना जवान, किसी के हाथ में बुक्स नहीं दिखते हैं, हाँ, सबके हाथ में मोबाइल दिख मोबाइल। रहे हैं। तो मैं तो आप, बोलूंगी कि वाचन संस्कृति बंद नहीं हुई है, हाँ, अभी उसका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, लेकिन वो ऑनलाइन हो रहा है, हाँ, हाँ, ऑनलाइन का मतलब ज्यादा हाँ, ये चालू है। हाँ, जो मोबाइल्स में मोबाइल वगैरह, में हाँ, हम हाँ, लोग हाँ, बोल रहे हैं कि जो कैसा है ना, कि अगर आप सिर्फ पढ़ते बैठोगे तो आपको वो बोर हो जाएगा। हाँ, हाँ, अभी वो एक्ट के हिसाब से वो लोग कार्टून देख रहे हैं। हाँ, हाँ ठीक है, कार्टून में कुछ गलत, कुछ वो तो बुक्स में भी है ना, कुछ गलत बुक्स रहती है, कुछ अच्छी बुक्स रहती है, तो वो किसने क्या लेना चाहिए वो तो वो पढ़ने वाले के ऊपर व्यक्ति पे डिपेंड निर्भर करता है, है ना। राइट, 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 तो ऐसा नहीं है कि पढ़ना मतलब वाचन संस्कृति बंद हो गई, वाचन संस्कृति वैसी ही है। अच्छा, जो पुराने लोग पढ़ते थे वो कम थे, मैं तो बोल रही कि अभी लोग बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं। ओके, अभी मेरे लाइब्रेरी में 60-70% बच्चे लाइब्रेरी में बैठे रहते 10 बजे से 6 बजे तक। हाँ, और कितनी बहुत अच्छी ज्यादा, बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी बहुत बढ़ रहे हैं बच्चों हाँ, के, हाँ, हाँ, तो उनको वो फाइट कर रहे हैं, तो उनकी मतलब वो जनरल नॉलेज के बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। क्या बात है, तो क्या ऐसा बात नहीं है। बोल रहे कि हम बोल सकते कि वाचन संस्कृति का ये हो रहा है, तो ऑनलाइन भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हाँ, और टेक्स्ट ये से भी बात ले रहे सुनकर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि भाई 60-70 बच्चे वहां बैठे रहते हैं हैं। और वो पढ़ रहे हैं। हम्म, तो जो हम समाज में अभी चित्र देख रहे हैं उसके हिसाब से हम बहुत बहुत ज्यादा मायूसी आ जाती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अ, पढ़ना चालू रहेगा और लाइब्रेरी भी डेवलप हो हाँ, जाएगी, डेवलप हो वो तो जाएंगे। इंस्टीट्यूट का हार्ट है ना, लाइब्रेरी हाँ, इज राइट, राइट, इंस्टीट्यूशनल राइट, हार्ट। राइट। चलो, तो लाइब्रेरी के लिए और आपके लिए बिल्कुल बहुत बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।